नमस्कार साथियों आप सबका स्वागत है। साथियों, हम पतंजलि योग सूत्र की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं पांचवा श्लोक। तो ये आता है हमारी चित्त की वृत्तियाँ है उसके बारे में इसमें बताया है। और ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की आती है। वो इस प्रकार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ। तो सबसे पहले प्रमाण प्रमाण में आता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुगमानी प्रमाण। यानी कि कोई चीज़ देखकर हमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे प्रमाण बोलते हैं। और ये प्रमाण हमें सुकून भी दे सकता है और दुख भी दे सकता है। यानी कि हम किसी अच्छे स्पॉट्स पर गए, कोई टूरिस्ट स्पॉट पर गए, वो देख के हमें तो सुख मिलता है। पर वैसे कोई दर्दनाक घटना हुई, कोई हादसा हुआ, उस स्थान पर हम गए, वो देखने के बाद हमें डर जाते हैं, दुख हो जाता है। फिर दूसरा आता है विपर्य। विपर्य मिथ्या ज्ञान तत्व द्रूप प्रतिष्ठा, इसे विपर्य कहते हैं। तो विपर्य यानी कि हमें किसी चीज़ का वहम हो जाना। जैसे हम अंधेरे में गए और किसी रस्से के ऊपर पैर गिर गया तो हमें लगता है ये सर्प है, यानी कि हम डर जाते हैं। तो ये कभी कभी सुकून भी देता है और दुख भी देता है। यानी कि किसी चीज़ का हमें वहम होने से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और तीसरा आता है विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यानी कि हम बस शब्द के ज्ञान के ऊपर विकल्प लगाते हैं। जैसे कि हम ऑफिस में और घड़ी में देखते हैं 12 साढ़े 12 बज गए, तो हम समझते कि मेरे बच्चे का स्कूल छूट गया, तो वो घर गया होगा। पर जब घर से फ़ोन आता है कि अभी 1 डेढ़ हो गया, बच्चा आया नहीं है, तो वो सुन के हम टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि दुख में फीलिंग्स हो जाती है नहीं क्या। तो ये सुकून वाला भी फीलिंग्स आते हैं और दुख वाला भी आता है। तीसरा आता है निद्रा। अभाव अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा, यानी कि निद्रा अवस्था, निद्रा हमारे सुख कारक भी रहती है, दुख कारक भी रहती है। जैसे कि कई निद्रा आपने पहले बताई, हम रात भर सोते हैं, सवेरे उठने के बाद एकदम फ्रेश लगता है, ये सुकून वाली रहती है। और कई कई निद्रा ऐसी है कि रात भर सोते, बुरे बुरे ख्वाब, बुरे बुरे सपने देखते, सवेरे उठने के बाद भी मूड अच्छा नहीं रहता, तो ये दुख कारक आती है। और तीसरा इसके बाद हमारा आखिरी आता है पांचवा, स्मृतियाँ। अनुभूत विषय संप्रमोशम स्मृतया, यानी कि हम जो भी अनुभव करते हैं हमारे स्मृति में रहता है। ये स्मृति हमें याद करने के बाद सुकून भी मिलता है, दुख भी मिलता है। जैसे कि हम हमारे जीवन में कोई दर्दनाक घटना सुनते हैं, कोई हादसे याद आते हैं हमें, तो वो स्मृति से हमें दुख मिलता है कभी कभी। यानी किसी ने मेरे को चाटा मारा, वो सुन के मुझे दुख आएगा। और सुख कैसे कि हम जिंदगी में कोई अच्छे इंसान से मिले, कोई अच्छे क्षण, ये सुन सुन के याद करके हम खुशी मिलते हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति आती है, इसके अलावा छठी वृत्ति है ही नहीं। अगर जो कोई इंसान छठी वृत्ति ढूंढ के दिखलाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए। धन्यवाद।